अमली सियासत है उसमें तो पूरी दुनिया में है। आप जिस मुल्क को देखेंगे वहाँ के फाउंडिंग फादर्स या मौजूदा जो उनकी लीडरशिप होगी उसमें बहुत वकील होंगे। वो तो एक चोली दामन का साथ है वकला का और सियासत का। मैं जो बात कर रहा था कि वकला का जो अपना निज़ाम है, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल का, उसमें अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का निज़ाम नहीं है। जिन मुल्कों की तरफ हम देखते हैं वहाँ जो चीज़ें बेहतर हैं वो इसीलिए हैं कि वहां पे बार को कम से कम रेगुलराइज करते हैं, वहां पे उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। यहाँ तो इलेक्शन जीत के क्लैशनकोफों से फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग करके सेलिब्रेट किया जाता है, कानून तोड़ के पहली सेलिब्रेशन होती है किसी इलेक्शन के बाद। और जो बाकी सारा तरीक़ेकार है, जिस तरह लाइसेंसेस इश्यू किए गए, जितने लाख अब वकील एनरोल हो चुके हैं, कोई एंट्री बैरियर प्रॉपर नहीं है। अब कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन जो इतनी दिहाइयों के अंदर गलतियां होती नहीं है उसका हम खमियाजा भुगत रहे। एक मैं बात और सिर्फ करूंगा कि मेरे से पहले जो मंदोखेल साहब ने शायद बात की कि यहाँ पे कोई आम आदमी आगे नहीं आ सकता जुडिशरी के अंदर। ये बात ठीक है कि सुपीरियर जुडिशरी जो है वो बड़ा एक किस्म का एक क्लब है, लेकिन आप इंग्लैंड में भी बात कर लें तो वहां पे भी वो कहते हैं कि वाइट एंग्लो सेक्शन प्रोटेस्टेंट जो है, बांग्लादेश और इंडिया से करें ना कंपेयर सर प्लीज। वो भी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ वही सुपीरियर कोर्ट के जजेस बनते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में बल्कि और कोई चारा नहीं है, हमने उन्हीं लोगों को बल्कि जज बनाना चाहिए सुपीरियर कोर्ट्स का जिनके पास वसाइल भी हों, जिनका कोई अपना भी कोई किला मजबूत हो, ताकि ना वो किसी फेयर में आके कोई फैसला दें, ना किसी फेवर से की वजह से फैसला दें। सो इन चीज़ों से बालातर हों, और वो वही हो सकते हैं जिनका एक सोसाइटी में कोई अपनी एक पहचान या बतौर कामयाब वकील या जो भी वो करते हैं वो हो, और वो अनफॉर्चुनेटली उसी सर्कल के हैं। लेकिन ये इंग्लैंड वगैरह में भी यही है, इंडिया में भी यही है। जो लोअर जुडिशरी है वहां पहले चैलेंज ये रहा कि आपने तनख्वाहें उनकी इतनी कम रखी हुई थी, उनके सामने मसले मसाइल दसों करोड़ों के, अरब रुपयों के आ रहे हैं, आप उनको लाख रुपए भी तनख्वाह नहीं दे रहे थे। अब तनख्वाहें कुछ बढ़ी हैं, अब उनको शायद कुछ गाड़ियां भी दी हैं, लेकिन एक सिविल जज, सीनियर सिविल जज जिसके पास बड़ी लोकल मामलात की बहुत ताकत होती है, पावर होती है, लेकिन उनको उसके मुताबिक आप वसाइल कुछ नहीं दे रहे थे, तो वो चांसेस ऑफ गैप्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुके थे। यानी आज मुझे ये मलिक साहब आप लोगों ने समझाया है सर, सॉरी, आप लोगों ने मुझे आज समझा दिया है कि मौरूसी सियासतदान की तरह पाकिस्तान में मौरूसी जज साहिबान की बहुत बड़ी तादाद है। क्लब है इनका एक प्रॉपर, जिसके अंदर आने के लिए आपको उस क्लब के लेवल का होना पड़ता है, कोई गरीब आदमी उसमें नहीं आ सकता। मंदोखेल साहब, तीसरी बार 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस, जो पीटीआई के वकील कैसे हैं 170 मिलियन पाउंड का है, उसका फैसला मौखर हुआ। मंदोखेल साहब, हैरत की बात है, मौखर होने से पहले ही जब 18 दिसंबर को महफूज हुआ था तभी से आवाज लगा दी गई थी, सारे सहाफी, तजियाकार, सियासतदान, ये वो, फैसला मौखर हो जाएगा। मुझे लग रहा था शायद 20 जनवरी का इंतजार होगा कि ट्रंप ऑफिस में आ जाए, फिर फैसला दिया जाएगा। ये अजीब सी बात नहीं है कि सर पीटीआई के लॉयर्स को कहा गया 11 बजे आना है, जज साहब 8:30 बजे आ गए, 9 बजे फैसला दे के चले गए कि मौखर कर रहा हूं, 17 तारीख को सुनाऊंगा। आपके एक्सपीरियंस में इज दिस अ नॉर्म, ये रेगुलर सी बात है? मंदोखेल साहब। नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। आम रूटीन में टाइम भी फिक्स नहीं होता है कि फैसला किस वक्त सुनाते, आपकी मर्जी होता है, सुबह 8 बजे सुनाते या 3 बजे सुनाते। और कोई केसेस में अगर 11 बजे या कोई टाइम फिक्स होता है तो एक अलग मैटर होता है। अब यहाँ पे जब मुल्जिम नहीं होते तो फैसला नहीं सुनाया जा सकता है, ये भी एक लिहाज से एक हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 10:30 बजे, मैं भी टीवी चैनल देख रहा था, 10:30 बजे एडजर्न हो गया। अब 10:30 तक वो जो मीडिया वाले बता रहे थे कि जज साहब ने कहा कि मैंने 2 मरतबा कॉल की, इमरान खान साहब नहीं आ रहे थे, और इनकी वकील भी उस वक्त तक 10:30 तक नहीं है, एंड टाइम पे आ गए। बुशरा बीबी भी 11 बजे। अब बुशरा बीबी का 11 बजे आना समझ से बालातर है। वकील तो चलो अगर उनको पता है कि 11 बजे टाइम फिक्स है तो वो 2-4 मिनट पहले आ सकता है, वो कोई इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये प्री प्लान था पीटीआई के अंदर का कि वकला भी जाएंगे, कोई थोड़ा भी बहुत, तो इमरान खान साहब नहीं जाएंगे, बुशरा बीबी नहीं जाएंगे, तो ये फैसला मौखर करने का। तो फिर वही हुआ कि जब बाहर उनके वकला आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और वो डेट भी आ गई थी मुज़ाकरात की, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मिली भगत है। मिली भगत है। शबीर शाह साहब को वेलकम करेंगे पैनल में, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान के लीगल एक्सपर्ट हैं, बड़े मशहूर कानूनदान हैं। शाह साहब, थैंक यू, जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। शाह साहब,
190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस, आपको सर अजीब नहीं लगता कि हर बार फैसला, जिस तरह तीसरी बार आज मौखर हुआ है और तब पहले से सबको मालूम होता था कि ये मौखर ही होगा, डिले ही होगा, अब 17 की तारीख आ गई है, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? 1 साल से ये केस चल रहा है, क्या जज साहिबान नॉर्मली भी ऐसे करते रहते हैं सर कि वकीलों को 11 बजे का टाइम दिया और 8 बजे केस सुनने का फैसला कर लें? देखिए, सबसे बड़ा मसला आजकल नहीं बल्कि काफी अरसे से जुडिशरी का ये रहा है कि जिस पे हमने कई बार आवाज उठाई हाई कोर्ट के स्टेज पे भी कि डिलेज का शिकार होते हैं। कई दफा मामलात मैटर्स रिजर्व होते हैं और उसके बाद रीहियरिंग पे भी फिक्स हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, जो कि मेरे ख्याल में कोई ऐसा शख्स होगा जो कहेगा कि ये ठीक है या इस पे ताज्जुब का इजहार नहीं करेगा। इनफैक्ट इवन I don't think PTI would also be accepting this. So इस पे तो unusual है बिल्कुल, और इसकी तहकीक होनी चाहिए। शाह साहब, आपके आने से पहले ना प्रोग्राम में मैंने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान की जुडिशरी इस कदर हम क्यों गिर गए दुनिया में? हम 129 पे हैं, अफगानिस्तान के बिल्कुल बराबर हैं, बांग्लादेश बेहतर हमसे, इंडिया तो बहुत बेहतर हमसे। और फिर मंदोखेल साहब ने हमें बताया कि एक चपड़ासी की भी भर्ती होती है तो 3 बार इंटरव्यू होता है, जो जज साहिबान की भर्ती होती है तो इट्स ऑल नेपोटिज्म, इट्स ऑल मौरूसी जजेस। आप जब तक रिश्तेदारी नहीं होती, कोई कनेक्शंस नहीं होते, लॉबी नहीं होती, वो जज नहीं बनते। डू यू अग्री सर? देखिए, मैं विद रिस्पेक्ट इस बात से अग्री नहीं करूंगा, बिल्कुल डिसएग्री करूंगा इस बात से। प्रॉब्लम्स होना एक तरफ, बट जजेस की अपॉइंटमेंट, यस, 26th अमेंडमेंट से जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकेकार बहुत बेहतर हुआ है, बिकॉज प्रीवियसली सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस की नॉमिनेशंस होती थी, और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले भी सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी का रोल होता था। अब क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दैट इस वक्त जुडिशल कमीशन, जो कि एक ऐसा इदारा है जिसमें पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जिसमें गवर्नमेंट के लोग हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, जुडिशरी के भी लोग हैं, और बाकायदा बहस होती है। सो मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्रोसीजर है वो बहुत बेहतर प्रोसीजर है। आपने अभी भी नॉमिनेशंस देखी होंगी, जुडिशरी की तरफ से नॉमिनेशंस आई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेशंस आई हैं, ऑपोजिशन की तरफ से नॉमिनेशंस आई हैं, इस पर बहस होगी। आई डोंट थिंक एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल नहीं है कि बिल्कुल ही नेपोटिज्म पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे जजेस हैं, इंटेग्रिटी है उनकी, ऑनेस्टी है। इन दोनों चीजों पे किसी किस्म का मुझे एतराज नहीं है। जो एतराज है, जिस पे हम बार काउंसिल्स में बार बार और आज भी करते रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये है, जो मेरिट पे है, वो ये है कि इनएक्सपेंसिव और एक्सपेडिशियस जस्टिस नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जजेस को कॉस्ट्स लगानी चाहिए, और कॉस्ट्स के अलावा आपको टाइम देना चाहिए वकला हजरात को कि 5 मिनट और 10 मिनट के आर्ग्यूमेंट्स करें। जब तक कोई वकील 6 घंटे के आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता, उसको लगता है उसने केस नहीं चलाया, पैसे वसूलने। या शबीर शाह साहब, वो इतनी फीस भी तो लेते हैं आजकल, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए, तो हलाल करने के लिए शायद 6 घंटे वो तकरीर करते हैं। आई विल कम बैक टू यू शाह साहब। शाह साहब, सैयद बादशाह, आई एग्री, आई विल कम बैक टू यू, विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। कामरान मुर्तजा साहब, मेरे पास अभी बस आखिरी मिनट के लिए, मलिक साहब प्लीज आपकी इजाजत से, सॉरी सर। मुर्तजा साहब, आपसे जाते जाते एक सवाल पूछना है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज क्या है, सियासतदानों पर अफसोस है, वो समझौता कर लेते हैं। सर, क्या निजाम अदल और पाकिस्तान का हाल आज इसीलिए है? मुर्तजा साहब, कामरान मुर्तजा साहब। उसमें हमारा कसूर भी है। हम ये यकीनन कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार है इस पाकिस्तान की खराबी में, मगर इसमें हम भी उसी तरह से जिम्मेदार हैं जैसे बाकी लोग जिम्मेदार हैं, और हम भी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर आपके पास फर्ज करिए आप 19 हैं और आप 20 हैं और मैं 19 हूँ, और इस 19 को 20 में हमने कन्वर्ट करना है, तो मैं फिर कहीं और हाथ मिला के फिर आपके 20 को 19 ज्यादा हो जाएंगे, आपके 20 कम रह जाएंगे। ये हमारे पार्ट पे होता रहता है, और ये पाकिस्तान का अलमिया है कि ये पॉलिटिशियन, एस्टैब्लिशमेंट, फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया, ये सारे मिलजुल के इस पाकिस्तान को इस तरह से खराब करते हैं। तो इसको ठीक करने का तहिया कर लें, अगर हम तय कर लें कि जो इलेक्शन होंगे फेयर और फ्री होंगे, क्योंकि मईशत का ताल्लुक सियासत के साथ है। जिस दिन इलेक्शन ठीक होना शुरू हो जाएंगे
उस दिन जो है बाकी रिमेनिंग पार्टियां जो है वो सियासत में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगी और पाकिस्तान अपनी डगर पे आ जाएगा। तो वो ये जो उंगली पकड़ के किसी पार्टी को जो इक़्तिदार में लाना है, भले वो 2018 हो, भले वो 2024 हो, इस अमल को जो है वो बंद होना चाहिए। दुरुस्त तौर पे हमको जो है ना लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि वो इलेक्शन जो भी हो, उसका नतीजा जो भी हो, उसको तस्लीम किया जाए और उसी को जो है वो आमीन। अल्लाह ताला आपकी लीडर को कामयाब करे सर। ऐसा हो जाए सर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और उंगली पकड़ के सियासतदान पावर में आना छोड़ दें। अल्लाह करे ऐसा हो जाए।